नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी लॉन्ग वीडियो में। दोस्तों, हम आपके लिए एक केस लेके आए हैं जिसमें एक भैंस ने पाड़ी को मारा है। उसके क्या है, लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच। तो भैंस का सींग है जो पाड़ी के पैर में फंस गया था। अब पता नहीं किस तरीके से फंसा था, तो उसकी भैंस की सींग की खोली खुसक के और पाड़ी के पैर में गचक गई थी। और वो गचकी भी इस तरीके से अंदर घुसी थी, तो उसको निकालना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो रखा था हमारे लिए, क्योंकि ये भी एक चैलेंजिंग था कि किस तरीके से हम उसको निकाल पाएँ। बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने प्रयास करा। पहले तो उस तरीके से बांध के, पाड़ी के पैर बांध के उसको हम लोगों ने कोशिश करा कि वैसे ही निकल जाए, तो लेकिन वो इस तरीके से सेट हो गई कि निकालना बड़ा ही कठिन हो रखा था हमारे लिए। हम लोग सोच रहे थे कि वैसे ही इजीली निकल जाएगी, लेकिन बहुत ही इजी निकालना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रयास किया उसको इस तरीके से निकालने का नॉर्मल वे में, लेकिन नॉर्मल वे में निकल नहीं पाई एक्चुअली में। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फर्नर मंगा के और फर्नर से काटने की कोशिश करी। उससे भी काटना भी बहुत कठिन हो रखा था, क्योंकि काटते काटते वक्त हमें ध्यान रखना था कि उसका कहीं पैर की स्किन, चमड़ी नहीं आ जाए, क्योंकि वो भी कट सकती थी उससे। इस चक्कर में हम लोग उसको धीरे धीरे काट रहे थे। तो 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद बड़ा कठिन से कट रहा था वो, और उसको धीरे धीरे हम लोगों ने पहले वन साइड से काटा, क्योंकि वो पूरा इस तरीके से सेट हो गया था जैसे सांप बल लगा लेता है ना चारों तरफ, उस तरीके से उसको सींग इस तरीके से सेट हो गई। सींग की खोली की निकालना बहुत कठिन हो रखा था हम लोगों के लिए। उसको एक साइड से धीरे धीरे हम लोगों ने काटा। उसको काटने के बाद हम लोगों ने दूसरी साइड से काटा, क्योंकि वन साइड काटने के बाद में दूसरी साइड से काटा उसको, क्योंकि वन साइड उसका बहुत कठिनाइयों से खुसक रहा था वो। उसको हटा के उसके बाद उसको आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइव एक साइड से काटा है हम लोगों ने अभी तक। दूसरी साइड अभी हम लोग काटने जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा प्लास वगैरह, पेचकस वगैरह, पता नहीं किस किस चीज़ के मशक्क़त से हम लोगों ने इसको निकाला है। फिर उसके बाद हम देखो किस तरीके से घाव हो चुका है इसके। और फिर इसको नज़दीक से काटा, क्योंकि बल लगा हुआ था। उसको इस तरीके से खींच भी नहीं सकते, क्योंकि पाड़ी के हो रहा था बहुत ज़्यादा। इस तरीके से कंडीशन ख़राब थी पाड़ी की। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके ब्लड आ रहा है उसके, बुरी तरीके से ये फंस चुका था। उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे उसको निकाला, और निकालने के बाद में पाड़ी की ड्रेसिंग करी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पाड़ी की ड्रेसिंग करने के बाद में, इंजेक्शन लगाने के बाद में पाड़ी के, फिर हम पहुंचे भैंस के पास, क्योंकि भैंस ने भी उसकी खोली खुसक चुकी थी। तो उसकी खोली निकलने के बाद हम लोग को उसके भी ड्रेसिंग करनी थी, उसके भी इंजेक्शन वगैरह लगाने थे। तो भैंस काबू में नहीं आ रही थी दोस्तों। भैंस को जैसे तैसे करके काबू में किया, और उसके पैर बांधे और उसको मुंह के बल लिया, पेड़ के उसको गर्दन की बेल से निकाला। गर्दन की बेल लेके और उसको बांधा है पेड़ के। आप देख सकते हैं दोस्तों, भैंस ने भी बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों पे ड्रेसिंग करवाई और इंजेक्शन लगवाए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आज का दिन तो एक तरीके से बहुत ही कठिनाई भरा रहा है, हम लोगों के लिए भी बहुत समस्यायुक्त डे रहा है आज का। अभी देख सकते हैं आप, भैंस भी अभी खड़ी है आराम से, लेकिन ये भी एक बार गिर गई थी। हम लोगों ने भी जैसे तैसे बचाव किया अपना, क्योंकि वो बुरी तरीके से वो भी घायल थी, उसके भी दर्द हो रहा था, क्योंकि बेजुबान जानवर है। तो क्या हुआ दोस्तों, जीव तो इन लोगों में भी है, इनमें भी एक जीव तो होता ही है, बोलते ही तो नहीं है मुँह से। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से भैंस भी गिर गई थी एक बार। तो हम लोगों को टेंशन हो गई कि कहीं भैंस के फंदा नहीं लग जाए, मर नहीं जाए भैंस। बफेलो की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके उसको निकाला है। आप लोग हमें